We're not just a story. We're not just headlines. We're people. हम सिर्फ कहानी नहीं हैं, हम सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, हम लोग हैं। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच फंसे उस लग्जरी क्रूज पर मौजूद लोगों की यही पुकार अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। अमेरिका के ट्रैवल ब्लॉगर जेक रोजमारिन का वो आंसुओं से भरा वीडियो जिसमें वो कैमरे के सामने टूट जाते हैं, दरअसल एक इंसान का डर है, एक ऐसी जगह का डर जहां चारों तरफ सिर्फ समंदर है और अंदर एक खामोश खतरनाक वायरस फैल रहा है। एक लग्जरी क्रूज पर खतरनाक वायरस। ये कहानी है एमवी हॉन्डियस नाम के उस क्रूज की जो एक शानदार एंटार्क्टिक नेचर एक्सपीडिशन के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन अब एक मेडिकल इमरजेंसी में तब्दील हो चुका है। मार्च के आखिर में अर्जेंटीना के दक्षिणी छोर उशुआइया से निकला ये क्रूज 23 देशों के 88 यात्रियों और 59 क्रू मेंबर्स को लेकर रवाना हुआ था। इस यात्रा में एंटार्क्टिक प्रायद्वीप, साउथ जॉर्जिया और ट्रिस्टन दा कुन्हा जैसे दुनिया के सबसे दूरदराज और रहस्यमयी द्वीप शामिल थे। टिकट की कीमत 14,000 से 22,000 यूरो तक की, यानी एक सपनों जैसी यात्रा जो अब डरावने अनुभव में बदल चुकी है। अप्रैल की शुरुआत में इस क्रूज पर पहला झटका लगा। नीदरलैंड के एक यात्री की 11 अप्रैल को मौत हो गई। उनका शव 24 अप्रैल तक जहाज पर ही रखा गया। फिर सेंट हेलेना द्वीप पर उतारा गया। उनके साथ उनकी पत्नी भी गई, लेकिन उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। फ्लाइट के दौरान हालत खराब हुई। 26 अप्रैल को अस्पताल पहुंचते ही उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद एक जर्मन नागरिक की मौत ने हालात को और भी गंभीर बना दिया। अब तक इस वायरस से 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग बीमार हैं। एक ब्रिटिश नागरिक को पहले ही जहाज से निकालकर दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया, जहां वो आईसीयू में भर्ती है। ये वायरस है हंटा वायरस, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण जो आमतौर पर चूहों से फैलता है। संक्रमित चूहों के मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से ये वायरस इंसानों तक पहुंचता है। WHO के मुताबिक ये इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता, लेकिन कुछ मामलों में बहुत करीबी संपर्क जैसे पति पत्नी या एक ही कैबिन में रहने वालों के बीच संक्रमण फैलने की आशंका है। इस वजह से WHO को शक है कि जहाज पर कुछ सीमित मानव से मानव संक्रमण भी हुआ हो सकता है। दिलचस्प बात यह कि WHO ने यह भी साफ किया कि जहाज पर चूहों की मौजूदगी की कोई पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कुछ लोग जहाज पर चढ़ने से पहले ही संक्रमित थे, खासकर वो डच कपल जो अर्जेंटीना में यात्रा कर चुका था। वहीं कुछ और यात्री बर्ड वॉचिंग ट्रिप के दौरान संक्रमित हुए हो सकते हैं, क्योंकि इन द्वीपों पर पक्षियों के साथ साथ चूहे पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस जहाज पर फंसे लोगों के लिए किया जा रहा है। फिलहाल ये जहाज केप वर्डे के तट के पास रुका हुआ था, लेकिन वहां की सरकार ने 147 यात्रियों और क्रू को लेने में असमर्थता जताई। इसके बाद स्पेन ने मानवीय आधार पर बड़ा फैसला लिया। इस जहाज को कैनरी आइलैंड्स आने की परमिशन दे दी। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सबसे नजदीकी जगह है जहां जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन लोगों की मदद करना उनका नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। सबसे पहले गंभीर मरीजों को जहाज से निकाला जाएगा। जहाज का डॉक्टर जो नीदरलैंड का नागरिक है और बेहद गंभीर हालत में है, उसे मेडिकल फ्लाइट से स्पेन लाया जाएगा। इसके बाद एमवी हॉन्डियस 3 दिन की यात्रा कर कैनरी आइलैंड्स या तो ग्रैंड कैनेरिया और या फिर टेनेरिफे पहुंचेगा। वहां पहुंचने के बाद सभी यात्रियों की जांच होगी, इलाज किया जाएगा, फिर उन्हें उनके अपने देशों में वापस भेज दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया WHO और यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की निगरानी में होगी। सुरक्षा को लेकर भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मरीजों को खास मेडिकल सुविधाओं और विशेष वाहनों के जरिए ले जाया जाएगा ताकि उनका स्थानीय लोगों से संपर्क ना हो। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। WHO की अधिकारी मारिया वैन केरखोव ने जहाज पर फंसे लोगों के लिए खास संदेश दिया। हम जानते हैं कि आप डरे हुए हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम आपके देशों और जहाज संचालकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और सच भी यही है, डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये वायरस भले ही आम लोगों के लिए कम खतरा रखता हो, लेकिन जिन लोगों के बीच ये फैल रहा है उनके लिए हर दिन एक अनिश्चितता लेकर आ रहा है। इसके लक्षण 1 से 6 हफ्तों के अंदर दिख सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों या किडनी फेल होने तक का खतरा। इसका कोई खास इलाज या वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, सिर्फ लक्षणों के आधार पर इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।